हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया था कि 90% वाला एक वीडियो मैं बनाऊंगा, तो आज मैं लेकर आ चुका हूं 90% वाला वीडियो। और अब आपके पास बचे हैं सिर्फ 7 महीने, और थोड़ा लंबा वक्त करना चाहो तो 8 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, तो वैसे तो 4-5 मार्च से ही शुरू हो जाता है आपका बोर्ड एग्ज़ाम, बट फिर भी 7 महीने मान सकते हो। ठीक है, और 1 महीना आपका सॉल्विंग वगैरह में जाता है, तो ऐसा भी आप बोल सकते हो कि आपके पास सिर्फ 6 महीने। तो अगर अभी से हम लोग स्टार्ट करते हैं तो 90% कैसे लाना है, या फिर स्टार्ट कर चुके हैं तो 90% कैसे लाना है, उसका सीधा सीधा रोड मैप, सीधा सीधा मेथड, जो जो करना है सब कुछ बता देता हूँ। सबसे पहली बात, सिलेबस जो है उसको जनवरी एंडिंग तक कंप्लीट कर लेना है, और इसके बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। ठीक है, आई होप आपने देखा होगा। जनवरी एंडिंग तक आपको सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना है। दूसरी बात, आप लोगों को सिलेबस तो जनवरी एंडिंग तक कर ही ले जाओगे कैसे ना कैसे करके। ठीक है, दूसरी बात, आप लोगों को टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है। अगर आप टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं करते हो तो लिटरली आपका 90% बहुत मुश्किल है। टेक्स्ट बुक रीडिंग करनी है किसकी? साइंस की और सोशल साइंस की, दैट्स इट। बाकियों की टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं करनी है। तीसरी बात, आपको लैंग्वेजेस में सॉल्विंग पर बहुत ध्यान देना है। सॉल्विंग बोले तो राइटिंग स्किल और ग्रामर, ये आपके बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट्स है। ठीक है, अच्छा। चौथी चीज़, मैथमेटिक्स की डेली प्रैक्टिस करनी है। डेली 2 प्रैक्टिस सेट्स ऑफ मैथ, मतलब ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन आप लोग मैथ्स के 2 प्रैक्टिस सेट ना कर रहे हो। आज क्या डेट है? आज डेट मुझे भी नहीं पता क्या है, मैं पता नहीं कब ये वीडियो पब्लिश कर रहा हूँ। वैसे तो शायद 23-24 जुलाई तक कर दूँ। ठीक है, और ये वीडियो अगर आपको मिल रही है 26-27, जब भी मिल रही है, तो आज से लेके हफ्ते में 6 दिन तुम 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो। आज से लेके हफ्ते में 6 दिन तुम 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो, कोई भी 2 उठा लो। मैथ्स 1 मैथ्स 2 से सॉल्व करो, खत्म हो जाए फिर से सॉल्व करो, खत्म हो जाए फिर से रिपीट करो, खत्म हो जाए फिर से रिपीट करो। प्रॉब्लम सेट भी इसी में, मतलब 2 प्रैक्टिस प्रॉब्लम सेट मिला के। ठीक है, जैसे आज आप लोग एक प्रॉब्लम सेट कर रहे हो तो एक प्रैक्टिस सेट कर लो, कोई भी छोटा। आज सिर्फ प्रैक्टिस सेट कर रहे हो तो दोनों बड़े बड़े कर लो। और इसके बाद तुम मुझसे बोर्ड एग्जाम के बाद मिलना, और तुम्हारा अगर 90+ नहीं रहेगा मैथमेटिक्स में तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। अगर तुम 7 में से 6 दिन 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हो मैथ्स का, तो तुम्हारा 90 नहीं आया तो मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा। मेरा एक रिकॉर्ड है, मैं जिस क्लासेस में पढ़ा हूँ बस उसी क्लासेस में पढ़ा हूँ 10वीं तक। मैंने फर्स्ट में स्कूल जाना नहीं शुरू किया था, तब से मैं उस क्लासेस में पढ़ता हूँ, तो वहाँ पे मेरा एक रिकॉर्ड है। मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक बार टीचर ने बोला था कि 100 तक काउंटिंग लिख के लाओ, तो मैंने काउंटिंग लिखी थी 22 तक। और फिर मैं मम्मी के साथ मतलब ऊपर था, तो मम्मी ने बोला अब चल अब नहा ले या फिर खाना खा ले, ऐसा कुछ तो उन्होंने बोला। तो मैं खाना खाने या नहाने चला गया। तो उसके बाद मुझे ऐसा पता नहीं कि ध्यान में आ गया कि जैसे मैंने 100 तक गिनती लिख ली है, काउंटिंग मैंने 100 तक लिख ली है। अब कोचिंग का टाइम हो गया, मैंने अपना चेक भी नहीं किया कि होमवर्क किया है कि नहीं, क्योंकि रोज़ किए रहता था। और इसमें मेरी मम्मी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरी मम्मी हमेशा मुझे कहती थी कि होमवर्क ज़रूर होना चाहिए वरना मार पड़ेगी। मार नहीं पड़नी चाहिए, देखो होमवर्क ज़रूर करना। ठीक है, तो होमवर्क मैं डेली करके जाता था। तो उस दिन मैं पहुंचा कोचिंग में। अब मेरे एक सीनियर थे जो 6वीं में थे या 7वीं में थे, मैं तो ऑब्वियसली फर्स्ट में था। तो उन्होंने मुझे बोला होमवर्क किया है? मैंने बोला हाँ। बोलते दिखा। मैंने दिखाया। ये क्या, तूने तो 22 तक ही लिखा है? 22 तक लिखा है? ठीक है, अब टीचर को भी पता है कि इसने होमवर्क नहीं किया, और टीचर को भी पता चल गया, बट टीचर ने उसे इशारा किया इसको धीरे से बोल लिख ले, और मैं तब तक कुछ और करते रहती हूँ। तो उसने बोला कि चल तू धीरे से लिख दे, मैम देख नहीं रही है। तो मैंने पूरा लिख लिया 100 तक। उसके बाद उसने मैम को इशारा किया कि मैम कंप्लीट कर लिया, और मुझे पता है कि भाई ये सब चल रहा है। ठीक है, बट मैं ऐसा इशारा कर रहा हूँ जैसे मुझे कुछ नहीं बताया, मैं तो अनजान हूँ। ठीक है, तो फिर मैम ने बोला चलो ठीक है अब सब लोग होमवर्क दिखाओ। मैंने बोला यार ये क्या कोइंसिडेंस है, लगता है मैम को सब कुछ पता था, इसीलिए मेरा होमवर्क होने के बाद मैम ने होमवर्क चेक किया, वरना पहले होमवर्क पहुँचते ही चेक होता था। वो पहली बार ऐसा था जब मैंने होमवर्क नहीं कंप्लीट किया, और वो आखिरी बार ऐसा था जब मैं उस क्लासेस में बिना होमवर्क कंप्लीट किए गया। उसके बाद जब भी होमवर्क मिला है मैं कंप्लीट करके गया, और हमारे क्लासेस का रूल था होमवर्क इज़ द की ऑफ सक्सेस। होमवर्क वो हमेशा देते थे, हमेशा देते थे, हमेशा देते थे। होमवर्क मतलब कभी ऐसा दिन गया ही नहीं कि उन्होंने होमवर्क ना दिया हो। तो होमवर्क डेली मिलता था, मैं डेली करके जाता था। व्हाट्सएप वाला सिस्टम तब नहीं था, तो अगर कभी छुट्टी ले ली मैंने तो मुझे पता नहीं रहता था, तो मैं नहीं करके जाता था। लेकिन बाकी दिन मैं ज़रूर करके जाता था होमवर्क। और जो मेरा मैथमेटिक्स में 96 आया है उसकी वजह सिर्फ यही है कि मैंने होमवर्क डेली किया है, और होमवर्क में हमें 2 प्रैक्टिस सेट मिलता ही था, कभी कभी 3 मिल जाता था। समझ रहे हो?
तो उसका नतीजा है वो 96, और वो 100 नहीं हुआ। उसका मुझे इतना दुख हुआ, बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने प्रैक्टिस सेट ज़्यादा सॉल्व किया प्रॉब्लम सेट के कंपैरिजन में। अगर मैं प्रॉब्लम सेट सॉल्व करता तो मेरा दिमाग थोड़ा ओपन होता, तो शायद मैं 100 भी ला सकता था। लेकिन आप ये गलती मत करना, आप प्रॉब्लम सेट भी उतना ही करना। लेकिन 90 तो यूँ क्रॉस करोगे तुम, 95 भी कर सकते हो, ठीक है, बट गारंटी नहीं लूँगा। बट 90 की मैं गारंटी लेता हूँ, 90 की गारंटी, ठीक है। तो डेली 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करो आप लोग। 5वीं चीज़, अगर हम लोग सोशल स्टडीज़ की बात करें तो सोशल स्टडीज़ में आप लोगों को एक चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। मतलब कैसे बता सकता हूँ, देखो सोशल स्टडीज़ में आप लोगों को 2 चैप्टर छोड़ देने हैं, ठीक है। लीव एनी 2 चैप्टर्स, एनी 4 चैप्टर्स, ठीक है। कोई भी 4 चैप्टर छोड़ दो, हिस्ट्री में से 2 छोड़ दो, पॉलिटिकल में से 1 छोड़ दो, ज्योग्राफी में से भी 2 छोड़ दो, ठीक है। अगर पूरा कर पाते हो तो अच्छी बात है, बस इतना अगर छोड़ दोगे तो उसके बाद भी आप लोग आराम से स्कोर करोगे। 90% गारंटी मैं लेता हूँ। बाकी ऑब्जेक्टिव वगैरह तो सबके करने हैं, ऑब्जेक्टिव सबके करने हैं, बट अगर पूरे चैप्टर के बड़े बड़े आंसर आप लोग छोड़ दोगे, टेक्स्ट बुक रीडिंग छोड़ दोगे इनके, चलेगा। 6वीं चीज़, SST हो गया, लैंग्वेजेस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, साइंस। साइंस में आप लोगों को क्या करना है, देखो साइंस में आप लोगों को ध्यान देना है फुल्ली अंडरस्टैंडिंग पे। जितना ध्यान आप अंडरस्टैंडिंग पे दोगे उतना ही ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा, ठीक है। मतलब जितना बेहतर आप चीज़ों को समझ पाओगे उतना ही बेहतर आप चीज़ों को कर पाओगे। तो सिंपल स्ट्रेटजी यही है कि आपको अपना सिलेबस जनवरी एंडिंग तक कंप्लीट करना है। साइंस और सोशल साइंस के चैप्टर होते ही उनकी टेक्स्ट बुक को रीड करना है। लैंग्वेजेस में राइटिंग स्किल, ग्रामर पर ज़्यादा ध्यान देना है, बाकी चैप्टर्स तो करने ही है। डेली 2 प्रैक्टिस सेट आपको मैथमेटिक्स का सॉल्व करना है। सोशल साइंस में कोई भी 5 चैप्टर छोड़ सकते हो, बट बाकी सब करना है। और साइंस में अंडरस्टैंडिंग आपको ज़्यादा रखनी है। तो देखो सिंपल की क्या है, कंसिस्टेंसी, ठीक है। तो अभी से शुरू करके आप लोग थोड़ा थोड़ा करो। कितना घंटे पढ़ना है घर पे, तो घर पे आपको 2 घंटा 3 घंटा बहुत है। 2-3 hours स्टडीज इनफ फॉर स्कोरिंग 90% इन 10th, एंड आई एम द एग्जाम्पल। आई हैव नेवर स्टडीड मोर देन 1 hour एट होम बिफोर एग्जाम्स, एंड आई हैव स्कोर्ड 94.2% इन SSC बोर्ड एग्जाम। मैंने घर पे कभी भी इतनी पढ़ाई की ही नहीं थी, क्योंकि हमारे क्लासेस जो है 5 घंटा चलता था, तो जो पढ़ता था क्लासेस में ही पढ़ लेता था। और एग्ज़ाम टाइम पे तो पूछो मत, 16 घंटे भी पढ़ा है। पढ़ा क्या, पेपर सॉल्व किया है। और नहीं करता तो भी मुझे पता है 90 पार था। सिंपल स्ट्रेटजी यही है कि डेली 2-3 घंटा पढ़ो। अब 2-3 घंटे में क्या पढ़ें, इसके ऊपर एक अलग वीडियो अवेलेबल है, तो वो आप लोग देख सकते हो। उसमें मतलब हाउ टू मैनेज ऑल सब्जेक्ट एक वीडियो बनाया था मैंने, हाउ टू मैनेज ऑल सब्जेक्ट चैंपियंस एट क्लास 10th, ऐसा सर्च करना, रिसेंट ही है, 2-3 हफ्ता हुआ होगा, ठीक है। तो उसको आप लोग देख लो, समझ जाओगे 2-3 घंटे में क्या क्या पढ़ना है। और बाकी 2 घंटा यार मोर देन इनफ है, क्योंकि आपको क्या क्या पढ़ना है। एक तो आप लोगों को कोई भी एक चैप्टर, सपोज आप पढ़ना है, आपको एक हिस्ट्री का कोई एक चैप्टर याद करना है, 2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेगा। रीड एंड राइट वाली स्ट्रेटजी अपनाओ, 15 मिनट में एक आंसर पढ़ो। 8 आंसर ही रहता है एक चैप्टर में, तो 8 आंसर पढ़ लिए, हो गया 2 घंटा, गेम ओवर। साइंस पढ़ने बैठे हो तो साइंस का लेक्चर देख रहे हो, वो तो सेल्फ स्टडी में आएगा नहीं, तो उसका टाइम तो इसमें आएगा नहीं। तो 2 से 3 घंटा डेली स्टडी इज मोर देन इनफ, दैट्स इट। स्कूल टाइम, कोचिंग टाइम प्लस 2-3 आवर्स ऑफ सेल्फ स्टडी। अगर आप कोचिंग नहीं जानते हो, अगर आप कोचिंग नहीं जाते हो तो ऑब्वियसली आपको 6 घंटा घर पे पढ़ना है, ठीक है। अब 6 घंटा कैसे पढ़ना है, 6 घंटे में से 3 घंटा लेक्चर देखना है और 3 घंटा सेल्फ स्टडी। बट अगर आप कोचिंग जाते हो तो आप लोगों को सिर्फ 3 घंटा ही पढ़ना है, ठीक है। 2 to 3 नहीं, चलो 3 ले लो, तो 3 घंटा आप लोगों को स्टडी करना है। जैसे जिस दिन आप SST पढ़ रहे हो उस दिन SST पढ़ लो और 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लो। फिर किसी दिन आप SST नहीं पढ़ रहे हो तो 2 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लो, साइंस का एक चैप्टर पढ़ लो टेक्स्ट बुक। और किसी दिन आप लोग साइंस नहीं पढ़ रहे हो तो डेली 2, ये तो डेली करना है, तो उस दिन आप लोग डेली 2 प्रैक्टिस सेट कर लो। और उसके बाद लैंग्वेजेस की सॉल्विंग कर लो, राइटिंग स्किल की, ग्रामर के लिए तो एंड में कर लेना, ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। अच्छा, और फिर किसी दिन आप लोग अगर ये चीज़ नहीं कर रहे हो तो ये चीज़ कर लो, और इंग्लिश की राइटिंग स्किल कर लो या हिंदी की राइटिंग स्किल कर लो। तो ऐसा अलग अलग डे पे अलग अलग चीज़ कर सकते हो, सिंपल, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो था, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।